टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स में लगाएं ताकि आपका चैनल जल्दी से जल्दी वायरल हो, आपके 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएं और 4000 घंटों का वॉच टाइम भी पूरा हो जाए और आपका चैनल हो जाए मोनेटाइज और आप भी खुशियां मना रहे हो, मज़े कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और आपकी भी सारी की सारी परेशानी दूर हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर होगी और मेरी दुआएं आप सबके साथ हमेशा हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार और आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा, बहुत ही समझने को मिलेगा कि हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल इन 30 डेज़। किस तरह से 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं। बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको पूरी हकीकत बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, आप क्या करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देके समझाती हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए और जल्दी से जल्दी आप ये गलती छोड़ दें। मिसाल के तौर पे मैं ना कपड़े बेचती हूँ और कपड़े बेचती हूँ, सारी ऑडियंस मेरे पास आती है और कपड़े ख़रीदती है। 10 दिन गुजरते हैं और उसके बाद ना मैं सब्ज़ी बेचने लग जाती हूँ। तो जो कपड़े ख़रीदने वाली ऑडियंस थी वो 10 दिन बाद जब मेरे पास आएगी कपड़े लेने, तो वो मैं उसको क्या बोलूँगी कि अब मैंने सब्ज़ी बेचना शुरू कर दिया, मुझसे सब्ज़ी ले लो। इसी तरह 20 दिन और गुजरते हैं, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अंडे बेचना शुरू कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में अंडे बेचना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात बता रही हूँ क्योंकि मैं समझा के थक चुकी हूँ। हर वीडियो में मैंने बताया, लेकिन फिर भी जब भी मैं यूट्यूब चैनल पर दूसरे यूट्यूबर्स का, दूसरे क्रिएटर्स का चैनल चेक करती हूँ तो उन्होंने एक ही गलती की होती है, यानी अपने चैनल की थीम डिसाइड की होती है, यानी अपनी कैटेगरी गलत सेलेक्ट की होती है, जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। अगर एक काम पकड़ लिया है ना तो उसको करो, पूरे तरीके से करो, एक हद तक करो, एक लिमिट तक करो, एक टाइम डिसाइड कर लो, एक टाइम फ्रेम बना लो कि 6 महीने मैंने लग कर एक ही कैटेगरी पे काम करना है। अगर मैं सब्ज़ी बेच रही तो बस मैंने सब्ज़ी ही बेचनी है, मैंने फिर अंडे नहीं बेचने। 6 महीने तक एक कैटेगरी पे काम करो, मेहनत करो, लगन के साथ, हिम्मत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। अगर फिर भी ग्रो ना हो फिर अपनी कैटेगरी चेंज कर लो, लेकिन शुरुआत में गलती ना करो कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आपने जो ट्रेंडिंग टॉपिक आया, कभी कुछ बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो। इस तरह ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी, हम क्या देखें आपके चैनल पर, आपका चैनल है किस बारे में। सबसे पहले आपने अपने चैनल की थीम डिसाइड करनी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपने वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान देना है, यानी कि आपको ये नहीं कह रही कि बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट खरीदो, कैमरे खरीदो, माइक खरीदो। आपने एटलीस्ट ऐसी वीडियो बनानी है कि आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर्ली लोगों तक पहुंच जाए। आप जो मैसेज देना चाहते हो, पैगाम देना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, आपकी आवाज़ सही से पहुंच जाए। उसके बाद आपकी वीडियो का जो फ्रेम है, यानी आपकी लाइटिंग, आप थोड़े बहुत नज़र आ जाओ उसमें साफ सुथरे तरीके से, क्योंकि यूट्यूब पर आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर हम अच्छी वीडियो नहीं बनाएंगे तो कोई हमारी वीडियो नहीं देखेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो कोई हमारी वीडियो क्यों देखे। उसके बाद तो बहुत सारे ऑप्शन है, हज़ारों में ऑप्शन है, वो किसी और की वीडियो देख लेगा। इसलिए आपने वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान देना है, दमदार वीडियो बनानी है, कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है, एनर्जेटिक होकर बोलना है। जब आप मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं कि अब मैं वीडियो बना सकता हूं, उसके बाद आप वीडियो को बनाएं, उसके बाद आप वीडियो को शूट करें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे चैनल के इंप्रेशन दूसरों तक पहुँचे तो आपने क्या करना है, इंप्रेशन किस तरह से पहुँचते हैं। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तभी आपका CTR ऊपर जाएगा, CTR हाई होगा तभी तो ऑडियंस हमारे पास आएगी, पहली दफ़ा आएगी, क्लिक करेगी हमारे थंबनेल अच्छे होने की वजह से। क्लिक ही नहीं करेगी तो वीडियो देखेगी ही नहीं और हमारे चैनल एक साइड में पड़ा रहेगा कोने में, कोई देखेगा नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने CTR पे ध्यान देना है, यानी अपना कवर फोटो, अपना थंबनेल। क्योंकि वो मिसाल आपने सुनी होगी ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप अच्छा सा दिखाएंगे तभी तो वो चलेगा। थंबनेल अट्रैक्टिव सा बनाएं और उसके बाद क्वालिटी पे आपने पहले ही मैंने आपको बात बता दी है, यानी अगर आप अपनी एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, दमदार वीडियो हो, कॉन्फिडेंट के साथ बनाई गई हो, तो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे और आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। 30 दिन से पहले भी हो सकता है अगर आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अमल में लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने 3 साल के तजुर्बे के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ। अब मान लो मैंने जितनी भी बातें बताई कि आपने सारी की सारी बातें फॉलो कर ली, अमल कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, अप्लाई कर लिया, लेकिन अगर आपने और बातों पर अप्लाई नहीं किया, अमल नहीं किया, तो फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। वो क्या है बातें, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। यानी सर्चेबल कंटेंट, यानी आपने टॉपिक्स कहाँ से लाने हैं, टॉपिक्स तो अच्छे ढूंढने हैं तभी तो लोग देखेंगे। आपने जाना है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल पर, उनकी कैटेगरी पे, जो आपकी चैनल की कैटेगरी के सेम यूट्यूबर्स है उनके चैनल पे जाना है।
उनके जो वायरल टॉपिक्स हैं, पॉपुलर वीडियोस हैं, उनकी जो रिसेंट वीडियोस हैं जो ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आपने सर्चेबल कंटेंट पे, यानी पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना, मिलता जुलता कंटेंट आपने बनाना है, मिलता जुलता थंबनेल भी बनाना है। और थंबनेल बनाते वक्त आपने क्लिकबेट ज़रूर करना है। अगर आज की डेट में आप ग्रो होना चाहते हैं, थोड़ा बहुत क्लिकबेट लाजमी करना पड़ता है, क्या करें वरना कोई क्लिक नहीं करेगा, मजबूरी बन गई है। और उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल की एसईओ अच्छी कर सकते हैं। टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, यानी आप जो कीवर्ड निकालेंगे वो यूट्यूब सर्च से निकालें। पहले अपना टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करें, उसके नीचे देखें क्या क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, वही कीवर्ड्स उठा के अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स में लगाएं, ताकि आपका चैनल जल्दी से जल्दी वायरल हो, आपके 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएं और 4000 घंटों का वॉच टाइम भी पूरा हो जाए और आपका चैनल हो जाए मोनेटाइज और आप भी खुशियां मना रहे हो, मज़े कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और आपकी भी सारी की सारी परेशानी दूर हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर होगी और मेरी दुआएं आप सबके साथ हमेशा हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए काइंडली और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिए, ताकि इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।